हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव वंस अगेन ड्रामा के पार्ट 6 यानी कि एपिसोड नंबर 16, 17 एंड 18 जो कि इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड है। लेकिन अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और इस वीडियो पे भी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम लोग रोनवन को ऑफिस में देख पाते हैं क्योंकि उसको वही शी गुआंग और उसकी रिलेशन या डेटिंग वाले न्यूज़ को लेके ऑफिस में बुलाया जाता है। और दूसरी तरफ गांव को भी बुलाया जाता है जस्टिन के मैटर को लेके कि वो इस तरीके से जस्टिन को छोड़ नहीं सकता है, उसको जस्टिन का मैनेजर बन के उसको अभी भी हैंडल करना ही होगा। और इधर एक आदमी न्यून से कहता है कि तुम्हें पता है ना, एक आर्टिस्ट और एक एजेंट के बीच ऐसा रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता है और तुम रशियन कंपनी की एजेंट होने के बावजूद भी ऐसा कर रही हो। तभी वहाँ पे मेजिंग कहीं पे साइन करवाने के बहाने पे वहाँ पे आती है, परंतु ये आदमी तभी भी बोले जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक आर्टिस्ट के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। तो वहाँ पे मेजिंग को गुस्सा आ जाता है और मेजिंग उनके ऊपर चिल्लाने लगती है कि आपके पास कोई भी प्रूफ है कि उसी ने फ्लर्ट किया है। और फिर मेजिंग वहाँ से नुन को लेके बाहर आ जाती है और बोलती है कि अभी चिंग ने मुझे मैसेज करके बोला कि शी गुआंग एक प्रॉब्लम में फंस गया है, उसको बहुत सारे रिपोर्टर्स ने घेर लिया है। तो वहाँ पे तभी नुन पहुँच जाती है और दूसरी तरफ चिंग रिपोर्टर्स को रोक के शी गुआंग को वहाँ से भगा देता है और नुन शी गुआंग को लेके चली जाती है। फिर घर आके सभी को पता चलता है कि जब शी गुआंग नुन को इयररिंग्स पहना रहा था तब किसी ने वो फोटो लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है, जिस वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब ये लोग सोचने लगते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो नुन कहती है कि उसको एक कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो शी गुआंग कहता है कि नहीं, ये काम मैं करना चाहता हूँ। तो नुन उसको कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अभी बस एक स्टूडेंट हो, तो ये सारी चीज़ें तुम अभी हैंडल नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं करोगे, ये काम मैं ही करूँगी। तो शी गुआंग कहता है कि असल में तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो और बस एक बच्चा ही समझते हो, इसलिए तुम ये मुझे करने नहीं देना चाहती हो, है ना। शायद तुम्हारे अंदर पास्ट ट्रॉमास की वजह से ट्रस्ट और अफेक्शन थोड़ी से भी नहीं बचे, परंतु मेरे पास है और मैं अपना पूरा दूंगा इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। फिर जब बाद में चिंग पूछते हैं कि तुम अब क्या करने वाले हो, तो शी गुआंग कहता है कि रशियन कंपनी में नुन का जॉब बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है उसके लिए, इसलिए मैं ट्रेनिंग से रिज़ाइन कर लूँगा। फिर इधर यूशियाओ गांव के पास आती है और कहती है कि क्यों ना जस्टिन के मैटर में हम लोग उसके ही फर्स्ट एजेंट मतलब कि नुन को उसको हैंडल करने के लिए दे दे। तो गांव कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, नुन इसके लिए कभी भी राज़ी नहीं होएगी। और ये भी कहता है कि तुम्हें अभी घर जाके रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा सिचुएशन और मूड दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं किसी को भी कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। तो यूशियाओ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहोगी, जैसे मैं पहले भी थी अभी भी रहोगी। मतलब कि यूशियाओ कहीं ना कहीं गांव को लाइक करती है। और इधर चिंग और शी गुआंग देखते हैं कि शी गुआंग के पेरेंट्स जो कि अभी अभी सिटी में आए होते हैं, उन लोगों को भी रिपोर्टर्स ने घेर लिया होता है। और इसी के साथ एपिसोड 16 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शी गुआंग और चिंग जा रहे होते हैं, तभी उसके पेरेंट्स मतलब शी गुआंग के पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वहाँ पे बाप बेटी के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और वहाँ पे शी गुआंग के पापा समझ जाते हैं कि उनके बेटे ने नुन से प्यार कर लिया। दूसरी तरफ नुन ऑफिस में थोड़ी अपसेट होती है और वो मेजिंग से कहती है कि वो ये काम अकेले शी गुआंग को करने नहीं दे सकती है। तो मेजिंग पूछती है कि क्या तुम शी गुआंग को लाइक करने लगी हो, तो इसका कोई जवाब नहीं होता है नुन के पास। फिर मेजिंग कहती है कि अगर तुम्हें सच में कुछ करना है तो फिर यहाँ पे अकेले अकेले मत सोचो, बल्कि जहाँ पे शी गुआंग अभी है वहाँ पे जाके उसको संभालो। फिर वो नुन को शी गुआंग का लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है, जहाँ पे शी गुआंग बोलता है कि आज ये मेरा लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग है, परंतु उससे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहा था कुछ टाइम पहले तक, और तभी मेरे लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा अनोइंग आंटी आई जिसका नाम था नुन, और उसी ने मुझे सिखाया कि हम लोगों को सपने भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं। और उसी से मुझे पता चला
कि मैं किसी को इतना ज़्यादा पसंद भी कर सकता हूँ कि मैं उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस भी कर सकता हूँ, परंतु ये पसंद करना सिर्फ मेरी तरफ से ही है, नॉन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें नॉन की कोई भी गलती नहीं है। और इतना ही सुन के नॉन वहाँ से भाग के चली जाती है शीगुआंग के पास जाने के लिए, जहाँ पे रास्ते में उसे गाँव मिलता है, जहाँ पे गाँव उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे मैटर के बारे में सुना, अगर तुम्हें किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो फिर मुझे ज़रूर बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो नॉन कहती है कि डायरेक्टर गाँव, मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ, और ये भी कहती है कि तुम यहाँ पे वो ढूंढने के लिए आए थे जो हम लोग 3 साल पहले थे, परंतु लाइफ में कुछ कुछ रिग्रेट्स और डैमेज डिस्टाइन होता है, वो होना ही होता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम लोग पास्ट को पकड़ के ना रख के बेटर फ्यूचर के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पे गाँव कहता है कि और मैं तुम्हारे उस बेटर फ्यूचर में नहीं हूँ, है ना। तो नॉन कहती है कि हो सकते हो एक फ्रेंड के रूप पे ही सही। और इसी के साथ एपिसोड 17 भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक लड़की गाँव के पास आके कहती है कि जस्टिन ने अपने फर्स्ट एजेंट को खुद से रिज़ाइन दिया था, इस वजह से आप इस मैटर में थोड़ी से भी इन्वॉल्व नहीं हुए हो, मतलब कि जस्टिन का जो मैटर था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो गाँव को याद आता है जब नॉन और वो BFG हुआ करते थे, तब दोनों एक साथ अपने फ्यूचर देखते थे कि नॉन एजेंट बनेगी और उसी एजेंट का डायरेक्टर बनेगा गाँव। हालांकि प्रेजेंट का सिचुएशन इन दोनों का तो सेम ही है, परंतु अब उन दोनों के बीच में वो अफेक्शन नहीं है, मतलब गाँव की तरफ से तो है परंतु नॉन की तरफ से अब नहीं रहा। फिर देखते हैं कि यूशिया ऑफिस में गाँव के टेबल से कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी, और तभी वहाँ पे गाँव आ जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो, अब तुम क्या करना चाहती हो। मुझे पता है कि उस दिन शीगुआंग और नॉन के पिक्स भी तुमने ही लिए थे और तुम्ही ने वो पोस्ट किए थे और वो रूमर्स फैलाए थे, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ तुम ही कर रही हो, क्योंकि 3 साल पहले जो भी हुआ था वो सब कुछ नॉन और मेरे अलावा भी तुम थी जिसको पता था। फिर हम देख पाते हैं कि 3 साल पहले जब जस्टिन ने गाँव से कहा था कि उसको नॉन के साथ काम नहीं करना है बल्कि उसको गाँव के साथ काम करना है, उस दिन उन लोगों के साथ उस बार में यूशियाओ भी थी। और तभी यूशियाओ कहती है कि देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, परंतु मैं तुम्हारी बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ दिया और मैंने ही तुम्हें रूसियन कंपनी का डायरेक्टर बनाई। तो गाँव कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी वजह से मुझे रूसियन कंपनी ने डायरेक्टर का टैग दिया, तो आज मैं अभी तुम्हारा ये एहसान तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर इधर शीगुआंग का लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि आप सभी के पास ऐसा कोई ना कोई काम या ड्रीम तो ज़रूर है जिस वजह से आप लोग दिन रात मेहनत करे जा रहे हो, एंड आई होप कि आप लोगों के हार्डवर्क का रिवॉर्ड ज़रूर मिले। फिर वो गाना गाता है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और तभी उसे मीजिंग का कॉल आता है जो उसे कहती है कि नॉन तुम्हारे पास गई थी परंतु अब वो मुझे नहीं मिल रही है कि वो कहाँ पे है, और उसका फ़ोन का भी पावर ऑफ हो गया है। तो ये सुन के शीगुआंग उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। नॉन को असल में रास्ते में रिपोर्टर्स ने घेर के रोक लिया था, और तभी वहाँ पे शीगुआंग आ जाता है और नॉन का हाथ पकड़ के भागने लगता है, और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंग किसी को कॉल में वही नॉन का ही सवाल पूछ रहा था कि किसी दोनों इंसान को एक साथ रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और तभी उसको बाहर मेजिंग एक लड़के के साथ दिखता है, तो वो बाहर जाके मेजिंग से कहता है कि तुम फिर से एक लड़के को डेट कर रहे हो। तो मेजिंग कहती है कि नहीं, ये बस मेरा एक फ्रेंड है। तो चिंग कहता है कि सिर्फ फ्रेंड ही है ना, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो मेजिंग कहती है कि अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड भी हुआ तो फिर उससे तुम्हें क्या है। तो चिंग कहता है कि नहीं, आजकल रिलेशन में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये भी तुम्हारे साथ चीट करेगा। तो मेजिंग कहती है कि तुम सिर्फ यही कहना चाहते हो या फिर कुछ और कहना चाहते हो, अगर कुछ और कहना नहीं चाहते हो तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो चिंग कहता है कि देखो वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है, वो लड़का एकदम प्ले बॉय जैसा दिखता है। पर फिर भी मेजिंग नहीं रुकती है, वो तो जाने लगती है। तो फिर पीछे से चिंग चिल्ला के बोलता है कि आई विल स्पॉयल यू, आई केयर ऑफ यू। और इसी तरीके से इन दोनों का भी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है।
फिर 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाओ अपनी खुद की कंपनी की डायरेक्टर है और इस कंपनी को गाओ और नुअन दोनों फ्रेंड की तरह मिलकर ही बनाया है। और इधर शीगोंग का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए शीगोंग के पास फ्लावर लेके नुअन जाती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और वहाँ पे बैकग्राउंड में नुअन बोलती है कि हमें एक दूसरे के साथ रिलेशन में क्यों रहना चाहिए ताकि हम लोग एक साथ बारिश का आवाज़ सुन सके, ताकि हम लोग एक साथ स्प्रिंग का मज़े ले सके, ताकि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के पूरे सिटी में घूम सके। पर असली रीज़न ये है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 18 जो कि इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड था वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये पूरा ड्रामा आपको कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट भी करना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।